नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर के लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और अपने प्रश्नों के आंसर कमेंट में बताना। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पिपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है मेरे साथियों, आपका ऑप्शन हो जाएंगे झालावाड़ से, जोधपुर से, पाली से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजमेर से। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झालावाड़ से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पूर्णा, कोयना, मूसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमा। मेरे दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णा। कृष्णा नदी की सहायक पूर्णा नदी नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मेरे साथ ही ऑप्शन हो जाएंगे आपके वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, मृदा उर्वरता का ह्रास, वन्य जीवों की मृत्यु। तो मेरे साथ ही इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा उर्वरता का ह्रास। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पशुगणना 2012 के अनुसार देश की कुल पशुधन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? ऑप्शन हो जाएंगे 10.2%, 11.5%, 12.6%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9.4%। तो मेरे साथ इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.5%। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में से अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन हो जाएंगे बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर। तो मेरे साथ इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, बीकानेर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएंगे काला हिरण, मगरमच्छ, हरा कबूतर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाघ। तो मेरे साथ हो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला हिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रिकॉर्डर राजस्थान में कितने एग्रो फूड विकसित किया है? ऑप्शन हो जाएंगे 4, 2, 10, 6। तो मेरे साथ हो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संसाधन कहाँ विकसित किया गया है? ऑप्शन हो जाएंगे बीकानेर, जोधपुर, ओसिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अविकानगर। तो मेरे साथ इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविकानगर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका के दायरे में है? ऑप्शन हो जाएंगे 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 13वीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो मेरे साथ हो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। ऑप्शन हो जाएंगे बी, विधि की उचित प्रक्रिया पर, विधि के शासन पर, पूर्ण निर्णय और परंपराओं पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा कौन चिल उत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन हो जाएंगे नागालैंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय में। तो मेरे दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष भारत ने चंद्रयान छोड़ा? तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008। भारत ने चंद्रयान 2008 में छोड़ा था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके बीलो। दोस्तों, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बीलो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राप्त किया जा सकता है किस वस्तु का आभासी पर प्रतिबिंब किया जा सकता है? तो दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किसकी है? तो दोस्तों, आपको राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? दोस्तों, इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। आवास एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादल निम्न में से क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके
दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बस्ती से बना पानी का पात्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा तारकसी का आभूषण किस स्थान की प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा तारकसी का आभूषण नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा वैध राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई सिंह। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई सिंह। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा छावड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा संख्या निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19। दोस्तों अगर आप पेपर में भी इसी आंसर को करके आए तो आपका नंबर पक्का मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पूर्व में किस व्यक्ति का अधिकार भेज गए एवं जवाब आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा फाइबर प्रक्रिया में उत्पाद उपयुक्त तापमान एवं उद्दीपन कितनी जरूरी होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 450। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है कमेंट में। तो जोधपुर के जसवंत थाड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह रात भर नहीं सोया। वह रात भर नहीं सोया इस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर है पाली में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल संप्रेषण पुल गिर गया वह किस नदी पर बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छू नदी। वह पुल मच्छू नदी पर बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा उत्तम श्रेणी का कोयला है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रोसाइट है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोग भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 36 किया गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं इस सिद्धांत का उपयोग किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है अपकेंद्रण विधि द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ध्यान। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द शुद्ध शब्द अंतर्ध्यान है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा शी स्वेड मनी फॉर ए रेनी डे। तो दोस्तों इसका प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा उसने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचाए। उसने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचाए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस दूरी से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा मालापुर करौली मैदान भाग है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। मालापुर करौली मैदान बनास बेसिन का है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी, पृथ्वी, चांद, चौक, प्रदीप। दोस्तों इन प्रश्नों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पिरुबा अत्रेय किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा
भारतीय शास्त्रीय संगीत। दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम नहीं, नागभट्ट द्वितीय। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 माध्य का एवं माध्य के क्रम से है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको राइट आंसर बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, 14। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा कृतक कृदंत। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा कुनैन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।